किस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें हमें यहाँ पे अपनी शाला का नाम डालना है और अंकों में, शब्दों में रोल नंबर डालना है। परीक्षा की जो दिनांक है वो डालना है। परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पे हम पेपर दे रहे हैं वो हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद हम अपना पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। यातायात, ये सब लिखा गया है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है? तो यातायात नियमों का पालन करने के लिए। कौन सा है? ये वाला, यातायात नियमों का पालन करने के लिए। हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो दुर्घटना से बचने के लिए ऑप्शन हो जाएगा सही। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए थे? तो ये परिवहन विभाग ने। सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति का क्या होगी? ये यहाँ पे लिखी गई है, परिवहन विभाग। ये देख लेंगे, यहाँ पे लिखी गई है दूसरी लाइन। दोपहिया वाहन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा मोटरसाइकिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? ये बताना है हमें। तो इसे साधारण वाक्य कहते हैं। इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो तन्मयता, सकता, सफलता और सुगमता। तो सकता में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकता। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले जैन पंडित का नाम क्या था? ग्रहों की बताना है कौन थे। फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं? तो भुजंगासन हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये बताना है किसने की थी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व था? शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसी लगा? अपने शब्दों में लिखिए। और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये बताना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए। लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए थे? ये बताना है। गांधी जी का आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? भ्रमरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखना है। रस की परिभाषा देते हुए कोई 2 रसों के नाम, उनके स्थायी भाव के नाम बताना है। और इनमें एक, जैसे पुराण है तो पौराणिक हो जाएगा, समाज में सामाजिक, इतिहास में ऐतिहासिक हो जाएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है पूरे की। तो सब संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर देंगे इसके। 22वां, मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथन को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न, अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखना है। 24वां, नव संवत्सर विषय पर संक्षिप्त लेख लिखना है। क्या लिखना है? संक्षिप्त लेख। ये हमारा लास्ट प्रश्न था।